देश के आत्मसम्मान और उसकी महत्वाकांक्षा से कांग्रेस की सरकारों ने कभी मुंह नहीं मोड़ा, क्योंकि तब सत्ता में वो लोग थे जिनके लिए तिरंगे की आन और देश की शान किसी विदेशी नेता के साथ की गई दोस्ती से बहुत बड़ी थी। राजनीति में सीना 56 इंच का दिखाने से कुछ नहीं होता है साहब, इरादे फौलादी होने चाहिए। और मनमोहन सिंह वो असली फौलाद थे जिनके ज्ञान और कूटनीति के आगे दुनिया की महाशक्तियां अपना मुंह बंद रखने में ही भलाई समझती थी। आज जो लोग विश्व गुरु का ढोल पीटते हैं वो जरा इतिहास के पन्ने पलटे और देखें कि जब देश का स्वाभिमान दांव पर लगा था तो जिसे वह मौन प्रधानमंत्री कहते थे, उन्होंने महाशक्ति अमेरिका को उसकी औकात कैसे दिखाई थी। याद कीजिए ना वो समय जब मनमोहन सिंह ने अमेरिका की चूलें हिला दी थी। दोस्तों, मामला 2013 के अंत का है, जब 12 दिसंबर को न्यूयॉर्क में भारत की डिप्टी कॉन्सल जनरल देवयानी खोबरागड़े को अमेरिकी पुलिस ने सरेआम सड़क पर गिरफ्तार किया। उन्हें हथकड़ी लगाई गई और जेल में उनकी स्ट्रिप सर्च हुई। अमेरिका को लगा था कि वो भारत को डरा लेगा, लेकिन तब दिल्ली की कुर्सी पर डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठे थे, जिनके इरादे चट्टान जैसे थे। मनमोहन सरकार ने वो सर्जिकल स्ट्राइक की जिसकी गूंज आज भी वॉशिंगटन में सुनाई देती है। जी हां, उस समय रातों रात अमेरिकी दूतावास के सामने से भारी भरकम कंक्रीट की सुरक्षा बैरिकेड्स हटा दिए गए। दुनिया ने देखा कि भारत अब दबने वाला नहीं है। अमेरिकी राजनयिकों और उनके परिवारों को मिलने वाली ड्यूटी फ्री शराब और इंपोर्टेड सामानों की सारी रियायतें एक झटके में छीन ली गई। मतलब लेविश लाइफ वाली रियायतें छीन ली गई। अमेरिकी दूतावास के भीतर चल रहे क्लब और जिम जैसी कमर्शियल गतिविधियों को बंद करने का आदेश दे दिया गया, क्योंकि वो भारतीय टैक्स कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे। दूतावास के उन सभी भारतीय कर्मचारियों के वेतन का हिसाब मांग लिया गया जिन्हें अमेरिका कम पैसे दे रहा था। और सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब 10 जनवरी 2014 को मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिका के एक सीनियर डिप्लोमेट वेन मे को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया था। इतिहास गवाह है अंधभक्तों, अंत में सुपर पावर अमेरिका को घुटनों पर आना पड़ा और 10 जनवरी को ही देवयानी को ससम्मान वापस भेजना पड़ा। इसे कहते हैं फौलादी कूटनीति, जो बिना फोटोबाजी के ही अंजाम दे दी गई थी। यह वह दौर था जब भारत ने स्पष्ट कर दिया था दोस्तों कि हमारे नागरिकों और अधिकारियों का सम्मान हमारे लिए किसी भी सुपर पावर की दोस्ती से काफी ऊपर है। लेकिन आज क्या हो रहा है? मोदी सरकार की मौन दोस्ती का सच क्या है, यह भी तो जानिए। आज भारत का आत्मविश्वास कहीं खो सा गया है, क्योंकि मोदी सरकार में वो फौलादी इरादे हैं ही नहीं और ना ही कोई फौलादी नीतियां। ये सरकार सिर्फ विज्ञापनों में मजबूत है। हकीकत में ये ट्रंप की एक घुड़की से सहम जाती है। जिस ट्रंप को मोदी जी अपना पक्का दोस्त कहते थे, उसी ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में भारत की क्या इज्जत रखी। फरवरी 2025 में भारतीय नागरिकों को पैरों में जंजीरें और हाथों में हथकड़ियां लगाकर अपराधियों की तरह प्लेन में भरकर वापस भेज दिया गया, वो भी सेना के विमान से। उस वक्त कहां थी मोदी सरकार की वो लाल आंखें? कहीं फूट गया था क्या? ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया और हमारे सामानों पर 50% का भारी भरकम टैक्स ठोक दिया। अभी तो 25% टैरिफ लगाने की धमकी अलग से दे रहा है ये अमेरिकी चिंटू ट्रंप। लेकिन मोदी सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। वहीं 2025 के अप्रैल महीने में हुआ पहलगाम आतंकी हमला याद कीजिए। जब उस हमले में हमारे 26 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान चली गई, तो सांत्वना देने के बजाय अमेरिकी चिंटू ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता का राग छेड़ दिया था, जो भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला था। लेकिन मनमोहन सिंह के समय अमेरिका की हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे आंतरिक मामलों में नाक घुसाए, क्योंकि वो जानता था कि यहां बैठा शख्स पढ़ा लिखा और फौलादी है, कोई चाय और जुमले बेचने वाला शख्स नहीं है। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद हमारी सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था आतंकी देश पाकिस्तान के खिलाफ, उसको भी अमेरिकी दबाव में ही बंद किया गया, जैसा कि ट्रंप का 70 से ज्यादा बार कहना है। ट्रंप कहता है कि हमने भारत को टैरिफ लगाने का डर दिखाया और भारत ने जंग रोक दी पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन इसका भी कोई ठोस जवाब मोदी सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। सच तो यह है दोस्तों कि मोदी सरकार के पास मनमोहन सिंह जैसी बौद्धिक गहराई और अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाने का दम नहीं है। यह सरकार सिर्फ दूसरों के काम पर नाम बदलने और फोटो खिंचवाने में माहिर है। मनमोहन सिंह ने अपनी शर्तों पर अमेरिका को झुकाया था और आज की सरकारें हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप के शोर में देश का सम्मान लुटा रही है। और जनता भी देख रही है
कि असली शेर कौन था और कौन सिर्फ दहाड़ने का एक्टिंग कर रहा है।